हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन पर हमले की। श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन पर हमले की। तो यूक्रेन में लगातार रूसी फौज का अटैक जारी है। एक साथ कई धमाकों से खार्किव शहर दहल गया है। मानवाधिकार उल्लंघन पर वोटिंग हुई। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया। लगातार रूसी सेनाओं की ओर से यूक्रेन पर हमला जारी है और एक साथ कई धमाके यहां हुए हैं। धमाकों से खार्किव शहर दहल गया। इन सब के बीच मानवाधिकार उल्लंघन पर वोटिंग हुई और भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया है। तो लगातार ये धमाके की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं। एक साथ कई धमाके हुए जिससे खार्किव शहर दहल उठा। और आपको बता दें कि खार्किव में 300 से ज्यादा छात्र मौजूद हैं। 24 घंटे में 13 उड़ानें भारतीय छात्रों को लेकर आई है। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी का सिलसिला भी जारी है और एक साथ कई धमाकों से खार्किव शहर दहल गया है। लगातार यहां पर धमाके हो रहे हैं। खार्किव में अब भी 300 से ज्यादा छात्र यहां मौजूद हैं, यहां फंसे हुए हैं। 24 घंटे में 18 उड़ानें भारतीय छात्रों को लेकर आई है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं रूसी सेना की ओर से खार्किव शहर में लगातार अटैक किए जा रहे, लगातार यहां पर धमाके हो रहे, जिसकी वजह से खार्किव शहर दहल उठा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है और इन सब के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे नागरिक छात्रों को लेकर फ्लाइट भारत पहुंच रही है और अभी भी यहां 300 से ज्यादा जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रूसी सेना के हमले से खार्किव शहर दहल उठा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं यूपी चुनाव की। चलिए तो यूपी विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर के प्रचार का अंतिम दिन है। 7वें दौर के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। 7 मार्च को 9 जिलों के 54 सीटों पर वोटिंग होगी। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में प्रचार थमेगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर के प्रचार का अंतिम दिन है। 7वें दौर के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में चुनाव प्रचार थम जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारी पूरी कर ली है। 7वें चरण में प्रदेश के 9 जनपदों की 54 विधानसभा सीटों के लिए प्रातः 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो 3 विधानसभा सीटों के लिए यह मतदान का समय अपराह्न 4 बजे तक होगा और शेष विधानसभा सीटों पर सायं 6 बजे तक मतदान का समय होगा। अखिलेश यादव ने काशी में कल देर रात तक भव्य रोड शो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे दी। रात 8:30 बजे के बाद उनका यह शो शुरू होकर शहर के कई हिस्सों से गुजरा, जिसे देखने के लिए भारी हुजूम उमड़ा। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल दोपहर वाराणसी में ऐतिहासिक रोड शो करके विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। नरेंद्र मोदी का रोड शो
को मेगा रोड शो का दर्जा दिया जा सकता है, तो अखिलेश का रोड शो मोदी के साथ सभी क्षेत्र में उनके लिए चुनौती खड़े कर सकती है। हजारों की संख्या में लोग अखिलेश को देखने के लिए आए थे। योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी मंदिर में शुरू हो गया। इसके लिए 11 पुजारी बैठकर निरंतर जप हवन कर रहे हैं। इसी हनुमानगढ़ी के मंदिर में दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर अखिलेश यादव पहली बार दर्शन करने आए थे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जब भी जाते हैं तो हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। योगी जी के प्रति साधु संतों का लगाव किसी से छिपा नहीं है। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में पुजारी राजू दास के नेतृत्व में 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हनुमंत अनुष्ठान कर आहुति डाली गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और दोबारा मुख्यमंत्री बनने की राह में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना की गई। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भगवा की सरकार बने, इसके लिए हनुमत सहस्रनाम, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय सूत्र के मंत्रों के साथ में यज्ञ आहुति दी गई। तो यूपी में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में आ चुका है। आखिरी चरण की 54 सीटों के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। उससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में बड़ा रोड शो किया। ऐतिहासिक रोड शो में पीएम के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरी चरण के लिए भी पिता मुलायम सिंह यादव को प्रचार के लिए उतारा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी पूरा जोर लगाया। अपने लोकसभा क्षेत्र काशी में पीएम नरेंद्र मोदी ने मलदहिया से गोदुलिया तक विशाल रोड शो के जरिए दिखा दिया कि वाराणसी में उनकी पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों किनारे पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। इससे पहले मोदी ने मिर्जापुर में भी सभा कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से अपेक्षित तो था ही। आज हम आपके आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके कारण आज बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। अमित शाह, महेंद्र नाथ पांडे और राजनाथ सिंह जैसे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी लगातार अलग अलग जगहों पर आतंकवाद, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और सपा को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने सत्ता में आते ही सबसे पहले काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर सीरियल बम ब्लास्ट करके दर्जनों निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो हम लोगों ने वर्षों पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो नागरिकता का हम एक प्रभावी कानून बनाएंगे और जो हमारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, यदि उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने भी आखिरी चरण के लिए एक बार फिर पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारा। काशी में राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। छुट्टा जानवरों की समस्या को पीएम मोदी का गिफ्ट बताया। राहुल के साथ प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी जनसभा को संबोधित करके कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है।
भारत का जो लोकतंत्र है इसको बचाने का चुनाव है। हम आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आए, मगर हम काम करवाना जानते हैं। हमने मनरेगा दिलवाया, किसानों का कर्जा माफ किया, राजस्थान में आपने बात बताई हमें पेंशन की। हम काम करना जानते हैं। यहाँ नौजवानों को 20 लाख को रोजगार मिलना चाहिए ना, 10 लाख रुपए तक के सबके इलाज मुफ्त होना चाहिए ना, महिलाओं को 3 सिलेंडर मिलना चाहिए ना साल में। तो आइए प्रियंका जी और राहुल जी के साथ कांग्रेस की सरकार बनाइए और आप अपने जीवन में खुशहाली पाएंगे। शनिवार को प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां आखिरी चरण के लिए अंतिम जोर लगा रही हैं। आखिरी दिन भी सभी बड़े नेता वाराणसी में जमे रहे और वहां से रोड शो और सभा की पूरी तैयारी की। उसके बाद सोमवार को आखिरी चरण का मतदान और फिर गुरुवार को नतीजे आएंगे। विजय दीक्षित, IBC 24, यूपी। चलिए बढ़ते आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। सफाई कर्मचारियों के साथ जन्मदिन सीएम शिवराज सिंह चौहान मनाएंगे। भोपाल के MBM ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 8000 सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज स्वच्छता का संदेश देंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कर्मचारियों के साथ पौधे भी लगाएंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही सीहोर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री सीहोर के सलकनपुर बिजासन देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीहोर में पूजा अर्चना के बाद विदिशा रवाना होंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और सफाई कर्मचारियों के साथ सीएम अपना जन्मदिन मनाएंगे। भोपाल के MBM ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 8000 सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज स्वच्छता का संदेश देंगे। चले तो भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात होगी। जन्मदिन के पूर्व संध्या पर राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने सीएम शिवराज को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने राज्यपाल का आभार जताया। तो जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह मुलाकात, राज्यपाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई और जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह मुलाकात हुई है। खबर रायपुर से जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बैठक लेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप सांसद विधायकों की बैठक लेंगे। सब प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। तो रायपुर से खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बैठक लेंगी। बीजेपी कोर ग्रुप सांसद विधायकों की बैठक लेंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। खबर जगदलपुर से, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंची है राज्यपाल। अब बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर के दौरे पर रहेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंची है राज्यपाल। तो जगदलपुर से खबर, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर के दौरे पर हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर राज्यपाल पहुंची हैं। तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शामिल होंगे। 3 दिवसीय उनका ये बस्तर दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल
अनुसुईया उइके शामिल होंगी। 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंची हैं राज्यपाल। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में आज क्या कुछ खास रहेगा, सीधा रुख करेंगे रायपुर का। प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं भोपाल से नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो खबरों में क्या कुछ खास रहेगा आज? बिल्कुल श्रवण, सबसे पहले अगर पॉलिटिकल हैपनिंग की बात की जाए तो भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो है ये वे सभी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। डी पुरंदेश्वरी और शिव प्रकाश जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज बड़ी बैठक जो है भाजपा की ओर से आयोजित की गई है। विधायकों की, सांसदों की, प्रदेश पदाधिकारियों की और उसके बाद कोर कमेटी की, सभी की बैठक ली जाएगी और इसमें अब राज्य सरकार को कैसे घेरे जाना है इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बैठक होगी सुबह 10 बजे से, जिसमें विधायकों के साथ ये बैठक होने वाली है। विधानसभा में इस बार 36 मुद्दों को लेकर बीजेपी पहुंचने वाली है और सरकार ने जो 36 वादे घोषणा पत्र में किए थे उस पर अभी तक कितना काम हो पाया है, इस पर भी विस्तृत रूप से घेरने की रणनीति जो है वो भाजपा तैयार कर रही है। इसके बाद 11:30 बजे से सांसदों के साथ बैठक होगी। ये बैठक लगभग 3-3:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद कोर कमेटी और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। प्रदेश में अब किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है, किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की जरूरत है, क्या कुछ केंद्र सरकार के काम है, इसको जन जन तक कैसे लेकर जाना है, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार की जो अभी फिलहाल नाकामियां हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, यूथ विंग कैसे रोजगार के मुद्दे को उठाए, महिला विंग कैसे सुरक्षा के मुद्दे को उठाए, इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए राज्यपाल अनुसुईया उइके की, तो वो 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। शहीद महेंद्र कर्मा की जो कॉलेज है वहां के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। आज पहला दिन है बस्तर दौरे का, 3 दिवसीय दौरे पर हैं वो बस्तर के और अलग अलग लोगों से भी बस्तर में मुलाकात करेंगी, छात्रों से विशेष चर्चा भी कर सकती हैं। तो दीक्षांत समारोह में शामिल होने अनुसुईया उइके वहां पर गई हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें चुनावी शोर की, तो उत्तर प्रदेश में अगर आज अंतिम चरण के चुनाव के लिए आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 54 लगभग सीटें हैं जिस पर चुनाव होने वाले हैं और उस पर आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो ये तमाम अपडेट्स हैं जिन पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। प्रिया आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, आज मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और वो इस जन्मदिन को काफ़ी अनोखे तरीके से मनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपना जन्मदिन करीब 8000 सफाई कर्मियों के साथ मनाएंगे। राजधानी भोपाल के MBM ग्राउंड में एक बहुत बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर हो रहा है, जिसमें करीब 8000 सफाई कर्मचारी शामिल होंगे, जिनके साथ मुख्यमंत्री पौधारोपण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के लिए पहले ही अपने समर्थकों से अपील की है कि इस बार उनके जन्मदिन पर समर्थक उन्हें बुके देने या फिर उनके लिए होर्डिंग्स लगाने की बजाय एक पौधारोपण करे। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पौधारोपण की जो मुहिम है वो जारी है और आज अपना जन्मदिन भी वो पौधारोपण करके ही मनाएंगे, साथ ही साथ स्वच्छता का भी संदेश देंगे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जो है सलकनपुर मंदिर भी पहुंचेंगे, जहां वो मां बिजासन देवी के दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे विदिशा के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात अपने जन्मदिन पर के एक दिन पहले आशीर्वाद लिया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार अपना जो जन्मदिन है वो एक बहुत ही अनोखे तरीके से मना रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए और पौधारोपण की जो उनकी मुहिम है उसे लगातार जारी करते हुए अपने जन्मदिन को वो पर्यावरण को ही समर्पित करने जा रहे हैं। जी चलिए, तो तमाम इन खबरों से जुड़ी अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखते हैं हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।